हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लूप्स के साथ। सबसे पहले लूप होता क्या है। लूप किसी भी सर्टेन कोड को सर्टेन पीस ऑफ कोड को बार बार चलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लूप से मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा बार हमें वापस चलाते रहना है वही सेम चीज़ को। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप्स आते हैं। हमारे पास लूप्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जो तीन टाइप्स हैं मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं। फॉर लूप एक सिंपल लूप होता है। इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कंडीशन होती है और हम उस वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर आई, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0। फिर मैंने एक सेमी कॉलन लगाया, फिर मैंने लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू 1000, फिर मैंने लिखा आई प्लस प्लस। और फिर मैंने इस कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखा है मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल नॉट टॉक इन क्लास। इसका सिंपल मतलब है कि ये 1000 बार आई विल नॉट टॉक इन क्लास का लाइन लिखेगा। अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर में, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। हम इसे बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं लेकिन प्रेफर मैं इसे यहाँ करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखा इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। फिर हमने लिखा आई इक्वल्स टू आई इज़ लेस देन इक्वल टू 1000। मतलब ये कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारी आई की वैल्यू 1000 से लेस देन है या फिर इक्वल टू है। तो मतलब ये चेक कर रहा है कि अगर ये आई की वैल्यू 1000 या फिर उससे लेस है तब वो नीचे चलेगा। तो उसने देखा यहाँ पे, सॉरी नीचे नहीं, वो उस ब्लॉक को रन करेगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा आएगा कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल नॉट टॉक इन क्लास। फिर जब ये ब्लॉक खत्म होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1, क्योंकि हमने लिखा आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये यहाँ पे वापस आएगा, फिर से चेक करेगा। कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, मतलब आई की वैल्यू अभी भी लेस देन 1000 है। तो फिर ये फिर से लिखेगा। अब जैसे ही आई की वैल्यू 1000 होगी तो ये कंडीशन फिर से चेक करेगा, आई इज़ लेस देन 1000, नहीं आई इज़ इक्वल टू 1000, ट्रू है। तो ये फिर से इस कोड ब्लॉक को रन करेगा। यहाँ पे लिखा है आई विल नॉट टॉक इन क्लास 1000 टाइम। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 से तो होगी 1001। ये कंडीशन चेक करेगा। अब इस बार कंडीशन फॉल्स हो रही है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1001 है, सॉरी 1000। तो इस कोड को नहीं चलाएगा। तो ये सिंपल फॉर लूप होता है हमारा। फिर हमारा आता है वाइल लूप। वाइल लूप एक तरीके से एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले एक कंडीशन चेक करते हैं, सर्टेन कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद हम लूप चलाते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने वही लिया जो मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था, मैंने उसे वाइल लूप के थ्रू बताया। मैंने यहाँ पे लिखा वाइल पनिशमेंट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब आपकी अगर जब पनिशमेंट है आपकी तब जाके हम उस कोड को चलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल नॉट टॉक इन क्लास। आई प्लस प्लस किया क्योंकि हमें करना पड़ेगा, हम लूप यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इक्वल्स टू 1000, मतलब हम इसे ब्रेक करना चाहते हैं। तो जब हम 1000 लाइंस कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर इसे पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब हमारी पनिशमेंट की कंडीशन थी 1000 बार लिखना। जब हम 1000 बार लिख लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम इसे आगे नहीं लिखना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा पनिशमेंट इक्वल्स टू फॉल्स। और फिर वाइल लूप में चेक करेगा, अगर पनिशमेंट फॉल्स है तो उसे आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो आगे बढ़ जाएगा इस लूप को छोड़ के। फिर हमारे पास तीसरा डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस ये है कि डू वाइल लूप में एक बार हम इसे पहले रन कर लेते हैं फिर कंडीशन चेक करते हैं। वाइल लूप में हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं फिर उसे रन करते हैं। जब हम इसे कोड करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। अब मैं आपको डू वाइल लूप समझाना चाहता हूँ। डू वाइल लूप में हमने स्टार्ट किया डू से, फिर हमने पैरेंथेसिस ओपन की, फिर मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल नॉट टॉक इन क्लास, ये पहली बार चलेगा। फिर मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है मैं उसे चेक कर रहा हूँ कि इफ आई की वैल्यू 1000 है तो हमारी पनिशमेंट फॉल्स होगी। आई प्लस प्लस किया क्योंकि हमें आई की वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी। और फिर मैंने वहाँ पे लिखा वाइल पनिशमेंट इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जब तक पनिशमेंट ट्रू रहेगी तब तक डू वाइल लूप काम करना चाहिए। तो चलिए गाइस हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखूंगा इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये आई से 10 तक चलेगा। और आई प्लस प्लस क्योंकि हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसे। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन आई विल नॉट टॉक इन क्लास। और मैं से यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ एक्स्ट्रा। आप जानते हैं मैंने वहाँ पे क्या किया है, वाई की वैल्यू से रिप्लेस कर देगा तो अच्छे से समझ में आएगा हुआ क्या है। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट रीड, शायद हम इसे लिख चुके हैं, नहीं, रीड की। ये हमारा सिंपल फॉर लूप है। अब मैं इसे समझाता हूँ यहाँ पे होने वाला क्या है। मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रन हुआ। आई विल नॉट टॉक इन क्लास 10 बार लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है। सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया आई इक्वल्स टू 1, तो आई की वैल्यू डिक्लेयर हो गई 1, क्योंकि आप देख सकते हैं आप 1 से स्टार्ट हुई है। फिर हमने कंडीशन चेक करी आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10,
हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, मतलब आई इज़ लेस देन 10, तो यहाँ पे ये इस ब्लॉक पे चलेगा, तो यहाँ पे लिखा है कि नॉट इन आई विल नॉट टॉक इन क्लास। फिर आई की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू होगी 2। फिर से लिखा आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन होगी फॉल्स, ये फिर से आएगा, यहाँ पे लिखा आएगा आई विल नॉट टॉक इन क्लास। ये करते करते यहाँ तक ये आया, ये 10 तक आया। फिर जैसे ही 10 खत्म हुआ, ये आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे लिखा है आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। सॉरी, यहाँ पे कंडीशन हर बार ट्रू हो रही है, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे लिखा आएगा सॉरी 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10। कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, तो ये फॉर लूप को बंद करेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सिंपल फॉर लूप हुआ गाइस।